बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल इश्क, अस्कलम हदीका खान। किस्त नंबर 2। डोंट कॉपी विदाउट माई परमिशन। तुम में सब्र नाम की कोई चीज़ है या नहीं? तुम्हें यूं टहलता देख अब मुझे चक्कर आने लगे हैं। मीर हातिम, जो कब से अहसन को फोन हाथ में पकड़े इधर से उधर हाल के चक्कर लगाते देख रहे थे, अब उससे उकता चुके थे और अब तैश नजरों से उसे ही घूर रहे थे। अहसन, जो कि बिना कुछ सुने एक नज़र अपने फोन की जानिब देखता, फिर एक नज़र अपने हाथ पर बंदी वॉच पर, और फिर से चेहरे पे ढेरों परेशानियां सजाए हाल के चक्कर काटने में मसरूफ हो जाता। उसका ये ड्रामा तब से जारी था जब से महर की फ्लाइट कराची में लैंड हुई थी। उसका ख्याल था कि महर कराची पहुंच के सबसे पहले अहसन को कॉल करके बताएगी कि वो सेफली पहुंच गई है। तभी वो हर चीज से बेगाना फोन हाथ में लिए महर की कॉल का मुंतजिर था। फारूक अलवी, जो के बड़े मजे से चाय के चुस्के ले रहे थे, मीर हातिम के बोलने पर चाय का कप टेबल पर रखते बड़े पुरसुकून अंदाज में गोया हुए। मीर यार, कुछ नहीं हो सकता इस दीवाने का। मेरी मान तो इसे भी भेज दे कराची, नहीं तो ये 10 दिन ना खुद सुकून का सांस लेगा ना हमें लेने देगा। नहीं यार फारूक, एहसन की जरूरत यहाँ है मुझे। अब हमारी हड्डियों में वो पहले वाली बात नहीं रही। मीर हातिम के माथे पर चंद शबनम की बूंद नुमाया हुई थी। एहसन मेरे बेटे जैसा है, मेरा होने वाला दामाद, हमारी गद्दी नशीन। हमारे काम को आगे इसी ने लेकर जाना है। जो काम हम करते हैं वो किसी और के बस की बात नहीं है। और फिर महर, वो ठटके। महर को एहसन से ज्यादा कोई नहीं संभाल सकता। महर को एहसन से ज्यादा कोई नहीं संभाल सकता। एहसन की जान पे किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। मीर हातिम आज अरसे बाद फारूक से अपना दिल हल्का कर रहे थे। जब एहसन की इतनी फिक्र है तो महर को अकेले क्यों भेज दिया? इस बार फारूक ने मीर हातिम को तैश नजरों से घूरा था। तुझे किसने कहा महर वहां अकेली है? मीर हातिम ने आईब्रो उचकाई। महर के कराची पहुंचने से पहले ही मैंने 2 बॉडीगार्ड महर की हिफाजत के लिए तैनात कर दिए थे, जो दूर से ही महर पे नजर रखेंगे। और वो बाखैरियत घर पहुंच चुकी है अपनी दादी के साथ। फारूक सुन बैठे मीर हातिम की बातें सुन रहे थे। तो पहले नहीं बता सकता था? हाँ कमीने, तूने हालत देखी है मेरे बेटे की, और मैं कब से इसकी फिक्र में घुला जा रहा हूँ कि तूने वहां उसे अकेले भेज दिया, वो भी 10 दिनों के लिए। फारूक अब एक एक लफ्ज चबा कर कह रहे थे, जबकि गुस्से से आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। फारूक को यूं तैश में देख हातिम ने जैसे थूक निकला हो। अच्छा बस भी कर। हातिम और फारूक बचपन के साथी,
जिंदगी का हर उतार चढ़ाव साथ ही देखा था दोनों ने। मीर हातिम ने जैसे इन सब प्लानिंग की वजाहत करनी चाहिए। हमारे सारे दुश्मन जानते हैं फारूक कि मेरा एक ही बच्चा था जिसे इन दरिंदों ने मार डाला, और साथ ही मेरी बीवी को भी। जबकि हकीकत तो ये थी कि आज से 20 साल पहले मीर हातिम खान के जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। महर को उस रात नर्स सांस की कमी की वजह से नेबुलाइजर करवाने के लिए साथ ले गई थी। जब मैं रूम में आया तो महर की नासाज तबीयत के बारे में अलीना से पता चलते ही मैं नर्स के पीछे चल दिया, और तब ही उन दरिंदों ने मौका का फायदा उठाकर मेरी बीवी और मेरे 2 दिन के बेटे को कत्ल कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जब मैं वहां पहुंचा तो खून में लथपथ अपनी बीवी और अपने बेटे को देख मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो तो अगर तू वक्त पर ना आता तो वो लोग मुझे भी मार चुके होते। हमारे दुश्मनों की नजर में मेरी कोई औलाद नहीं, वो सिर्फ एहसन को जानते हैं। तभी मैंने सारी जिंदगी महर को सबसे छुपाकर यहाँ इस हवेली में रखा। मीर हातिम की आंखें भर आई थी पुराने घड़े मुर्दे उखाड़कर। फारूक ने हातिम की कमर थपथपाई कि जैसे उसे तसल्ली दी हो, और अपने आंसू जब्त करके एहसन को एक जोरदार आवाज लगाई। बाप की जोरदार आवाज पर एहसन के कदम वही थमे, और अगले ही लम्हे वो दौड़ता हुआ फारूक के सामने आ खड़ा हुआ। महर खैरियत से पहुंच गई है और वो अपनी दादी के साथ उनके घर पर है। फारूक ने गंभीर आवाज में जैसे उसे समझाना चाहा हो ताकि अब वो इस कमरे का तवाफ करना बंद कर दे। फारूक की बात पर एहसन ने बेचैनी से बारी बारी दोनों की जानिब देखा। और ये आप लोगों को कैसे पता? महर का ना नेट ऑन है, ना उसका फोन, और ना ही किसी और नंबर से उसकी कॉल आई है अभी तक। तो आप लोगों को क्या कोई इल्हाम हुआ है? एहसन का मिजाज बिगड़ने लगा था। हाँ, ऐसे ही समझ लो। मीर हातिम खान बरहम हुए। अब मीटिंग की तैयारी करो, बहुत हो गया, ये सब और नहीं चलेगा। हातिम तैश नजरों से एहसन को देखते हतमी फैसला सुना के सोफे से उठ खड़े हुए और बाहर की जानिब चल दिए। एहसन अपनी मुठिया बींचे मीर हातिम को जाते उनकी पुश्त को घूरता रह गया। एक नजर फारूक पर डाली, फिर हातिम के पीछे ही मरे मरे कदमों के साथ चल दिया। फारूक तो ये सब देखकर ठंडी आह ही भर के रह गया। मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से कोई सवाब मिल रहा है? ऐसे ही समझ लो, महर ने कहा। शर्म नहीं आती आपको? ज़रियाब ने सवाल किया। शर्म वो क्या होती है? महर ने उसके सवाल पर ही सवाल कर डाला। ज़रियाब ने अपने लब बींचे और एक हाथ से माथा मसलते कहा, तुम आखिर किस किस्म की लड़की हो? बहुत आला किस्म की, जवाब पर वक्त आया।
हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। ये बताओ, मेरे रूम से जाने का क्या लोगी? आखिर उसने महर के आगे हथियार डालते हुए कहा। तुम क्या दोगे? एक बार फिर सवाल के जवाब में सवाल आया। जहां से आप आई हैं वहां आपके पास सब कुछ है, तो भला मैं क्या दे सकता हूं आपको? हाँ, वहां तो सब कुछ है, पर यहाँ तो नहीं है ना, आंखें विंग करते कहा। ज़रियाब की समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आफत का क्या करे, जो किसी वैम्पायर की तरह उसका खून चूसने में लगी थी। अब वो चेयर उठाकर उसके पास रखता, उसके पास ही बैठ गया। मोहतरमा, आप बताएंगी आप क्या लेंगी यहाँ से जाने का? यार, मैं आई तो यहाँ किसी और काम के लिए थी, पर अब तुम्हारा रूम पसंद आ गया है, एहसान करने वाले अंदाज में कहा। अगर तुम मुझे तब तक यहाँ रहने दो जब तक मैं यहाँ हूँ, तो मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी, वो भी सिर्फ अभी के लिए। वो अपनी बात मुकम्मल करते बेड पर अपने दोनों पांव फोल्ड करके बैठ गई थी, जैसे यहाँ कब्जा करने के इरादे से ही आई हो। क्या? एक जोरदार चीख, और वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें 10 दिन के लिए अपना रूम दे दूं? चलो निकलो सीधी यहाँ से। उंगली के इशारे से बाहर निकलने का इशारा किया। निकाल के दिखाओ। महर भी अपनी डिठाई पर उतर आई। ज़रियाब ने अपने हाथ बालों में फंसाए और गुस्से से अपने लब भींचे और अपना गुस्सा जब्त किया। या अल्लाह, ये कौन सा अज़ाब मुसल्लत कर दिया है? दोनों हाथ उठाए ऊपर की जानिब देख बेदिली से बड़बड़ाया। देखें, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आपकी वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। फिलहाल आप जाइए यहाँ से। मैं वापस आकर आपसे इस बारे में बात करूँगा। ज़रियाब का ख्याल था कि अगर वो उसे प्यार से बुलाएगा तो वो मान जाएगी, पर उसे शायद अब तक अंदाज़ा नहीं हुआ था उसके सामने जो 20 साला लड़की बैठी है, डिठाई और जिद में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज़रियाब खान, ये तुम्हें मुझे इग्नोर करने की सज़ा है। ज़रियाब का रंग उड़ा। उसके फरिश्तों को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि महर इस मजाक का बदला यहाँ इस तरह लेगी। इससे जीतना वाकई में नामुमकिन था। एक नज़र महर की जानिब देखा, जो बिना किसी तासुरात के उसे ही घूर रही थी। अच्छा ठीक है, रह लो यहाँ, पर अभी यहाँ से जाओ, मुझे मीटिंग के लिए रेडी होना है। ज़रियाब ने जैसे बात ख़त्म करनी चाहिए, पर वो भी महरुन्निसा थी, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। तुम्हारा क्या भरोसा, बाद में मुकर जाओ। तोबा तोबा, मैं अब ऐसा लगता हूँ क्या? वैसे लगते तो बहुत हार्ड हो। ज़रियाब ने हैरत से आंखें फैलाए इसे देखा, जो अपनी मुस्कुराहट दबाने की नामुमकिन कोशिश कर रही थी।
मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। ज़रियाब खान, एक पेपर पर लिख कर दो कि मैं जब तक पाकिस्तान में हूँ तुम्हारा ये रूम मेरा, और अपने साइन करके दो, ये तो मैं यहाँ से जाऊंगी। नहीं तो दरवाज़ा सामने है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ज़रियाब का यकदम कहकहा बुलंद हुआ और वो हंसते ही चला गया। ओ गॉड, यू आर इनसेन, कंप्लीटली इनसेन। मैंने तुम जैसा एंटीक पीस कभी नहीं देखा। और एक बार फिर अपना हाथ अपने पेट पे रखता जोर जोर से हंसने लगा। महर जबकि स्पाट चेहरे के साथ खाद जाने वाली नजरों से उसे ही घूर रही थी। महर की नजरें खुद पर मरकूज देख वो चुपचाप उठा, साइड टेबल से लेटर पैड और पेन निकाला और उस पर लिखा, ये रूम अब आपका है, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकती हैं। और अपने साइन करके वो पेज फाड़कर महर की तरफ बढ़ा दिया। महर ने एक नजर देखा। पेपर फोल्ड करके अपने हाथ में दबाया। गुड बॉय, आइंदा से ऐसे ही मेरी बातें माननी है तुमने। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। ज़रियाब ने अपनी हंसी दबाते असबात में सर हिला दिया। वो बेड से उठी, दरवाजे की तरफ कुछ कदम गई और फिर पलट कर वापस मुड़ी। ज़रियाब ने उसे वापस आता देख अपना सर पीट लिया। जी फरमाइए, आप क्या चाहिए? दांतों की नुमाइश करते कहा, वाईफाई का पासवर्ड। ज़रियाब को जैसे अपने कानों पर यकीन ना आया हो, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। कान में उंगली डालते उसे मसला, क्या चाहिए जरा दोबारा कहना। वाईफाई का पासवर्ड, जवाब वही था। ज़रियाब उसका मुंह देखता रह गया। वो आई यहाँ वाईफाई का पासवर्ड लेने थी और लेके उसका कमरा जा रही थी। अपने हवासों को कंट्रोल में लाते ज़रियाब ने इससे वो पेपर मांगा जिस पर उसने अपना रूम महर के नाम किया था। महर ने पहले तो उसे देखा, फिर खामोशी से साइड टेबल के पास जाकर लेटर पैड और पेन उठाया और बिना कुछ कहे ज़रियाब के आगे कर दिया। उसने भी खामोशी से लेटर पैड पर वाईफाई का पासवर्ड लिखा और उसे थमा दिया। महर जो कि सताइशी नजरों से ज़रियाब को देख रही थी, गोया हुई। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहूंगी तो भूल जाओ। नहीं, मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की। चलो फिर मिलते हैं। वो बड़े मजे से लहरा लहरा के जा रही थी और वो सकते के आलम में खड़ा इन सब पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ हुआ। वो फिर रुकी, फिर मुड़ी, बाय होटी, एक दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बाय कहती रूम से निकल गई। उसे यूं जाते देख ज़रियाब के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसके जाते ही ज़रियाब ने बाग के रूम लॉक किया। उसे डर था कहीं वो फिर से ना टपक पड़े। कमरा तो वैसे ही अपने नाम करवा गई थी। बेड पर बैठते सुकून का सांस लिया। उफ, क्या आफत है ये लड़की, वो बड़बड़ाया। और फिर याद आने पर वार्डरोब की जानिब भागा। ग्रे कोट पैंट
और ब्लू शर्ट हाथ में पकड़कर बाथरूम में बंद हुआ। इस 20 साल की लड़की ने 32 साला ज़रियाब खान के होश अच्छे से ठिकाने लगाए थे आज। ज़रियाब खान को अपने इशारों पर चलाने की जुर्रत भी सिर्फ मेहरुन्निसा खानजादी कर सकती थी। एक हाथ में वो पेपर जिस पर ज़रियाब ने उसे अपना रूम उसके नाम लिख दिया था, और एक हाथ में वो जिस पर वाईफाई का पासवर्ड लिखा था। वो बारी बारी एक एक नज़र दोनों पेपर्स पर डालती और फिर खिलखिला कर हंसती। मटक मटक कर स्टेयर्स से उतर रही थी। फिरोज़ा भी उसे ये सब करते देख हैरान करदा नज़रों से उसे ही देख रही थी। महर के चेहरे की खुशी इस बात का सबूत दे रही थी कि वो ज़रियाब से दो दो हाथ कर आई है। मिल गया पासवर्ड, फिरोज़ा बी ने कहा। उसने यकदम सर झटक कर आखिरी स्टेयर पर खड़े खड़े ही अपना सर जोर जोर से असबात में हिलाया, जबकि दांतों की नुमाइश भरपूर थी, और स्टेयर से एक जंप लगाकर सीधी फिरोज़ा बी के सीने से आ लगी। अचानक होती इस अफसाद पर वो बुखला सी गई। फिर महर के सर पर एक चिपत रसीद की, जिस पर महर ने फिरोज़ा बी के कंधे में अपना मुंह छुपा लिया। दादो, आई लव यू। बस बस, ज्यादा मक्खन ना लगा। समझती हूँ तुझे, जरूर मेरे मासूम से बच्चे को तंग करके आई है ना, आंखें तिरछी करते कहा। महर ने भी अपना कंधा चेहरे से बाहर निकालते एक बार फिर से अपने दांतों की नुमाइश करनी शुरू कर दी। इस बार फिरोज़ा भी उसकी मासूम और शरारती अंदाज को देख खुद भी मुस्कुरा दी। झल्ली, चल जा अपने बाप को फ़ोन कर, वो टेंशन से पागल हो रहा होगा। जी दादो। उनसे अलग होते ही अपने पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर सोफे पर बैठकर दोनों पांव फोल्ड किए। फिर उस पेपर पर लिखा पासवर्ड अपने फ़ोन में डाला। चंद सेकंड्स बाद फ़ोन मैसेज और दीगर ऐप की नोटिफिकेशन से बजने लगा, और कुछ देर तक मुसलसल बजता ही चला गया। महर ने अपना व्हाट्सएप ऑन किया तो लाइन से एहसन की कॉल्स, मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस ऊपर ही नमूदार होने लगे, जबकि महर ने वो सब ओपन किए बिना ही पहली वीडियो कॉल अपने बाबा को लगाई थी। वो तीनों घर से बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि मीर हातिम का फ़ोन रिंग करने लगा। मीर हातिम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो बेसाख्ता मुस्कुराहट चेहरे पे फैल गई। एहसन, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा था, कूदता हुआ हातिम के पास आया। कॉल उठाते ही महर ने अपनी खिलखिलाती आवाज़ में हातिम को पुकारा, बाबा बाबा। मीर हातिम के कानों में महर की आवाज़ पड़ते ही उन्हें अपने दिलो दिमाग में सुकून उतरता महसूस हुआ था। कदम जो बाहर की जानिब थे अब वापस अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे। एहसन का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मीर हातिम के हाथ से फ़ोन ले ले। सोफे पर बैठते महर से बातों में मसरूफ़ हातिम को देख एहसन अपनी उंगलियां चबाता अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। मीर हातिम ने महर से एक एक बात पूछी और फिर तसल्ली होने पर वो ठीक है और खुश है अपना फ़ोन फ़ारूक के हाथ में थमा दिया। इससे पहले कि फ़ारूक कुछ कहते, एहसन ने झपक के फ़ोन अपने कब्जे में लिया और लेकर बाहर की जानिब निकला।
जबकि हातिम और फारूक उसे देखते ही रह गए। इसका कुछ नहीं हो सकता, फारूक ने अपना हाथ सर पर मारते कहा। उसने फोन की स्क्रीन पर महर को देखा और चंद लम्हे देखता ही रहा, जैसे अपने आप को तस्कीन बख्श रहा हो। एहसन की नज़र खुद पर मरकूज देख महर ने उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ मतवज्जो किया। एहसन, कुछ कहोगे भी ऐसे देखते रहोगे? तुम्हें मेरा ज़रा एहसास नहीं है, मुझे छोड़कर चली गई हो। इस बार एहसन ने खफगी जाहिर की थी। महर को अंदाज़ा था कि उसका यूं पाकिस्तान चले आना एहसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ओहो एहसन, मैं सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ रही हूं, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। वो बेशक एहसन के जज्बात से अनजान थी, पर उसकी फिक्र और उसका ख्याल तो उसे भी था, क्योंकि ले देकर उसके पास सिर्फ एक एहसन ही तो था जो उसके हर दुख सुख का साथी, उसका हमराज, उसका क्राइम पार्टनर, उसका बीएफएफ था। एहसन का चेहरा मुरझाया हुआ देख महर ने एहसन को छेड़ने के लिए एक नया फैसला सुना दिया। एहसन, मैं सोच रही हूँ अब यहीं रुक जाऊं, दादो के पास हमेशा। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, एहसन गुस्से से भभौका हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। इसके आगे एक लफ्ज़ कहा तो मैं कल ही पाकिस्तान आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और कड़ाकेदार आवाज में महर पर गरजा। आई समझ में? वो गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर फिर भी कर गया था। महर के बगैर उसका सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था। जब से महर उससे दूर हुई थी, वो खुद को फरामोश कर बैठा था। किस तरह ये 10 दिन वो उसके बगैर गुजारेगा, वो अब तक की सोच सोच के परेशान हो रहा था। और सोने पे सुहागा महर यहीं ठहरने की बात कर रही थी। एहसन की इस कड़ाकेदार आवाज को सुन फिरोजा भी, जो वहीं महर के बराबर में बैठी थी, गुस्से से महर से फोन छीना। तू होता कौन है महर को यहाँ से लेके जाने वाला? फिरोजा भी को अपने सामने देख एहसन के तो तोते ही उड़ गए हों। सर से पसीने की बूंदें टपक के गाल तक आ रही थी। तासुरात बदलते खुद को नॉर्मल करते कहा, हेलो दादी, कैसी हैं आप? मैं एहसन हूँ। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और ढेरों परेशानियां सजाए बामुश्किल अपने हल्क से ये अल्फाज अदा कर पाया था वो। कौन एहसन? जैसे उन्होंने जानने से ही इनकार कर दिया था। जबकि महर फ़ोन पर अपनी और फिरोज़ा बी की होने वाली रोज़मर्रा की गुफ्तगू में वो एहसन का जिक्र लाजमी किया करती थी। चेहरा अब भी गुस्से से सुर्ख था, आवाज़ में बला का तैश। एहसन तो गोया बोलना ही भूल गया हो। आखिर को वो मीर हातिम की माँ और महर की दादी थी, तैश कैसे ना होता? इसने दिल में सोचा। अब समझ आया कि महर गुस्से की तेज क्यों है। विरसे में जो मिला है। महर ने जैसे फिरोज़ा बी को याद दिलानी कराई हो। दादो, मैंने बताया था ना, बाबा के फ्रेंड प्लस भाई हैं फारूक चाचू।
एहसन उनका बेटा है। उन्होंने भी बड़े मजे से कंधे उचकाते हुए कहा, ओ तो ये है वो तेरा मुंह भोला भाई। भाई? एहसन के चेहरे का रंग ही उड़ गया था भाई का लफ्ज सुन के, और रही सही कसर महर ने पूरी कर दी। ऐसे ही समझ ले उनकी हाँ में हाँ मिलाकर। एहसन को तो बस नहीं चल रहा था वो पहाड़ से जाके छलांग लगा दे, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के सपने बुन रहा था, पल भर में उसका भाई बना दिया गया। एहसन हनोज शक्ल बनाए फ़ोन को ही देख रहा था जब महर ने फ़ोन लेकर एहसन को ज़बान चढ़ाई। फिरोज़ा बी ने भी सताइशी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन वापस दे दिया, जैसे वो जो चाहती थी उसमें वो कामयाब हो गई हो। महर को यूं चेहरे के जाविये बनाते देख एहसन ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि महर उसे तंग करने के लिए अपनी दादी की हाँ में हाँ मिला रही थी, पर यह मुस्कुराहट ज्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी। जब उसने महर के पीछे ज़रियाब को आते देखा, डार्क ब्लू शर्ट और ग्रे कोट पैंट में मलबूस गजब डाता वो नौजवान महर के पास से गुजरा, तो उसके पास से आती उसके कलोन की खुशबू ने महर को चंद लम्हों के लिए महूत कर दिया था। वो फिरोज़ा बी से अलविदाई लेता कुछ बातें करता हाल से बाहर निकल गया। महर जो अभी तक उसे जाते देख रही थी, एहसन ने यूं टिकटिकी बांधे देख महर को होश दिलाया। चेहरे के तासुरात एक बार फिर बदले थे। इस बार अलैदगी के सोग की जगह फिक्र और जलन थी। आंखों में अंगारे लिए वो एक बार फिर महर पे धाड़ा। कौन है ये और तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, और तुम क्यों इस तरह इसे देख रही हो? वो एक के बाद एक सवालों की बौछार करता महर पर, जबकि महर अभी तक उसके कलोन की खुशबू के ज़ेरे असर थी। महर को यूं खोया देख वो एक बार फिर गरजा, Who the hell he is? महर ने आंखें मींचते सर झटकते एहसन को देखा, जिसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहे थे और जा रहे थे। फिर सवालिया नजरों से एहसन को घूरा। महर के पाकिस्तान चले आने से एहसन हर छोटी बात पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगा था। महर ने गहरा सांस भरा। दादो का एडॉप्टेड बेटा है ज़रियाब खान, दादो के साथ उनकी एनजीओ संभालता है और खुद का बिजनेस भी है। इसने ज़रियाब का तारुफ एहसन को वैसे ही कराया जैसे फिरोज़ा बी ने उससे ज़रियाब का कराया था। वो कुछ और बोलती, एक बार फिर फिरोज़ा बी ने मुदाखलत करते पीछे से कहा, और तेरा होने वाला शोहर ये भी तो बता अपने भाई को। जिस पर महर और साथ ही फिरोज़ा बी का जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। शोहर? एहसन ने अपनी आंखें फाड़कर महर की जानिब देखा, जो पागलों की तरह हंसने में मसरूफ थी। एहसन ने गुस्से से फोन बंद करते दीवार से अपनी पुश्त टकाई। शोहर एक और शॉक्ड। वो तो अब तक खुद को महर का भाई कहलाने वाली बात जो बकौल मजाक में कही गई थी, वो उसे हजम कर नहीं पाया था,
और अब ये शोहर वाली बात वो कैसे हज़म करता। जारी है। सो रीडर्स, ये थी नॉवल इश्क की एपिसोड 2। अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। मैं शिद्दत से आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। आपकी राइटर हदीका खान।